अच्छा, यहाँ पे देखिए हमारे पास कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं, 3-4 डेफिनेशंस हैं। अक्सर आप लोगों ने पहले 1-2 लेक्चर में भी पढ़ा होगा। सब मॉड्यूल या फिर ए मॉड्यूल, एम मॉड्यूल का वर्ड सुना होगा। सब मॉड्यूल, ए मॉड्यूल, और अब नेक्स्ट जो यूज होगा वो है फ्रैक्शनल आइडियल। इसी से रिलेटेड और कुछ टर्म्स यूज हो रही हैं, तो उनको आज हम पहले डिस्कस कर लेते हैं ताकि हमारे लिए डेफिनेशंस करना और टॉपिक कवर करना इजी हो जाए। अच्छा, यहाँ पे है इन मैथमेटिक्स इन पर्टिकुलर कम्यूटेटिव अलजेब्रा। अगर हम कम्यूटेटिव अलजेब्रा में देखें, द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शनल आइडियल इज इंट्रोड्यूस्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटेग्रल डोमेन्स। इंटेग्रल डोमेन्स के लिए फ्रैक्शनल आइडियल का वर्ड यूज हुआ है एंड इज पर्टिकुलरली फ्रूटफुल इन द स्टडी ऑफ डेडिकेंट डोमेन्स। इनका कहाँ पे यूज होता है? डेडिकेंट डोमेन्स में। इन सम सेंस फ्रैक्शनल आइडियल्स ऑफ एन इंटेग्रल डोमेन आर लाइक आइडियल्स। मीन्स ये फ्रैक्शनल आइडियल जो है ये डेडिकेंट डोमेन में हम इनका यूज करने के लिए और इंटेग्रल डोमेन में इनको यूज करते हैं। ये वैसे इसके कुछ यूजेस लिखे हुए हैं, तो ये बस आपको एक नज़र पता होने चाहिए। फ्रैक्शनल आइडियल होता क्या है? अ फ्रैक्शनल आइडियल ऑफ आर इज एन आर सब मॉड्यूल। ये आर सब मॉड्यूल होता है और आई ऑफ के हमारे पास कोई फील्ड होगी सच दैट देयर एग्जिस्ट्स अ नॉन जीरो आर बिलोंग्स टू कैपिटल आर, के हमारे पास एक नॉन जीरो आर एग्जिस्ट करे। सच दैट अगर हम इस रिंग का एलिमेंट लें और इस मॉड्यूल से मल्टीप्लाई करें तो वो हमारे पास आर में ही कंटेन करे। आइडियल की अगर आप डेफिनेशन करते हैं तो उसमें क्या था कि अगर हम कोई एलिमेंट आर जो है वो आर का लेते हैं और कोई एलिमेंट ए जो है वो आई का लेते हैं, इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आर में कंटेन करता था। आर ए जो था वो आर में आई में कंटेन करता था, अगर हम आइडियल की डेफिनेशन में देखें। लेकिन यहाँ पे फ्रैक्शनल आइडियल है, फ्रैक्शनल आइडियल में जो है वो आर आई किस में कंटेन करना चाहिए? आर में कंटेन करना चाहिए, और आई यहाँ पे क्या है? सब मॉड्यूल है। इसकी डेफिनेशन हम बाद में देखते हैं। द एलिमेंट आर कैन बी थॉट ऑफ एज क्लियरिंग आउट द डिनोमिनेटर्स इन आई। ठीक है, ये जो फ्रैक्शनल आइडियल होता है ये हमारे पास आर सब मॉड्यूल होता है, उसमें कुछ ना कुछ डिनोमिनेटर्स वगैरह भी ऐड होते हैं, तो वो कहते हैं ये आर हम इसलिए यूज़ करते हैं कि जो भी उसके ओवर में टर्म्स हैं वो सिंप्लीफिकेशन वगैरह के बाद कैंसल आउट हो जाएं। अब सब मॉड्यूल क्या होता है? सपोज कैपिटल एम इज अ लेफ्ट आर मॉड्यूल। अगर कैपिटल एम जो है उसको हमने नाम दे दिया, वो लेफ्ट आर मॉड्यूल है। इसकी डेफिनेशन बाद में आती है। लेफ्ट आर मॉड्यूल एंड एन इज अ सब ग्रुप ऑफ एम। एम हमारे पास कोई लेफ्ट आर मॉड्यूल है और एन उसका सब ग्रुप है। एन क्या है हमारे पास? सब ग्रुप है, सब ग्रुप है एम का। देन एन इज अ सब मॉड्यूल, तो इस सब ग्रुप को हम सब मॉड्यूल कब कहेंगे? आर, मोर एक्सप्लिसिटली एन आर सब मॉड्यूल। इसको सब मॉड्यूल भी कह सकते हैं, या फिर अगर हम एम का वर्ड कुछ एग्जांपल्स में हमने किया था एम सब मॉड्यूल, कुछ में हमने आर, 1-2 डेफिनेशन में ये हमने वर्ड यूज किया हुआ है, मैंने कहा था आप लोग खुद देख लें। इफ फॉर एनी एन इन कैपिटल एन, अगर क्या हो कैपिटल एन में कोई भी हमारे पास उसका कोई एलिमेंट होता है, इसका हमने एक एलिमेंट ले लिया n बिलोंग्स टू कैपिटल N एंड एनी r इन कैपिटल R। R मॉड्यूल है तो R में जो है वो क्या हो, कोई R इससे बिलोंग करे। अगर हम इन दोनों एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, R के और इस N के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं, अगर वो सब ग्रुप N में ही चला जाता है, अगर वो इसी सब ग्रुप में चला जाता है तो फिर उसको हम क्या कहेंगे कि वो सब मॉड्यूल है। यहाँ पे आप देखें लेफ्ट आर मॉड्यूल की बात हो रही है, तो ये जो आर का एलिमेंट है वो लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई होगा। अगर हम राइट आर मॉड्यूल की बात करेंगे तो ये जो इसका एलिमेंट है आर का वो राइट साइड से मल्टीप्लाई होगा। बेसिकली आर सब मॉड्यूल या मॉड्यूल जो है
वो हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन है कि अगर मल्टीप्लिकेशन लेफ्ट साइड से n में चली जाती है या फिर राइट साइड से n में चली जाती है, n यहाँ पे सब ग्रुप है और m जो है वो लेफ्ट R मॉड्यूल है। तो ये हमारे पास सब मॉड्यूल की डेफिनेशन आ गई। नेक्स्ट हम R मॉड्यूल की भी डेफिनेशन देख लेते हैं। उससे पहले फ्रैक्शनल आइडियल की पहले तो हमने इसके यूजेज देखे थे। इसकी डेफिनेशन क्या है? फ्रैक्शनल आइडियल इज अ जनरलाइजेशन ऑफ एन आइडियल इन अ रिंग। फ्रैक्शनल आइडियल क्या होता है? रिंग में जनरलाइजेशन होती है किसी भी आइडियल की। इंस्टेड ऑफ फ्रैक्शनल आइडियल इज कंटेन्ड इन द नंबर फील्ड। ये तो हम रिंग थ्योरी में कंटेन करता था ना, लेकिन फ्रैक्शनल आइडियल जो है वो नंबर फील्ड में होता है, बट हैज द प्रॉपर्टी दैट, इसमें एक फिक्स एलिमेंट की बात हो रही होती है तो वो हम इसकी प्रॉपर्टी में देखते हैं। बट हैज़ द प्रॉपर्टी दैट देयर इज एन एलिमेंट बी बिलोंग्स टू आर, कि रिंग का हमने एक एलिमेंट बी ले लिया, सच दैट कि इसको हम किसी एलिमेंट से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, बी हमने फिक्स ले लिया है, इसके अलावा अगर हम डिफरेंट एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारे पास एक सेट बन जाता है और उस सेट को हम क्या कहते हैं? आइडियल कहते हैं, और यही हमारे पास फ्रैक्शनल आइडियल कहलाता है। इन पर्टिकुलर एवरी एलिमेंट इन फ्रैक्शनल आइडियल कैन बी रिटन एज अ फ्रैक्शन विद अ फिक्स्ड डिनोमिनेटर, कि हर एलिमेंट जो है वो विद फिक्स्ड डिनोमिनेटर के साथ हम उसको फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास मॉड्यूल की डेफिनेशन है। सब मॉड्यूल की डेफिनेशन में आपने देखा कि अगर हमारे पास n का और r का एलिमेंट है, अगर r का एलिमेंट लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई होता है तो वो लेफ्ट सब मॉड्यूल कहलाता है, अगर राइट साइड से मल्टीप्लाई होकर सब ग्रुप में जाता है तो वो राइट मॉड्यूल कहलाता है। इन मैथमेटिक्स अ मॉड्यूल इज वन ऑफ द फंडामेंटल अलजेब्राइक स्ट्रक्चर। मॉड्यूल क्या होता है? ये भी एक अलजेब्राइक स्ट्रक्चर ही होता है, मींस एडिशन मल्टीप्लिकेशन वगैरह की तरह ये भी एक अलजेब्राइक स्ट्रक्चर होता है, यूज्ड इन एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। इसका इस्तेमाल एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में होता है। ये एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा ही हम पढ़ रहे हैं, नंबर थ्योरी पढ़ रहे हैं, लेकिन जो आपने अलजेब्रा पढ़ा हुआ है उसको हम समहाउ एब्स्ट्रैक्ट ही कहते हैं। अ मॉड्यूल ओवर अ रिंग इज अ जनरलाइजेशन ऑफ द नोशन ऑफ वेक्टर स्पेस ओवर अ फील्ड। जिस तरह हम वेक्टर स्पेस ओवर अ फील्ड डिस्कस कर रहे होते हैं, ये जो मॉड्यूल ओवर अ रिंग जो है ये इस कॉन्सेप्ट की वेक्टर स्पेस की जनरलाइजेशन है, वेयर इन द करेस्पॉन्डिंग स्केलर्स आर द एलिमेंट्स ऑफ एन आर्बिट्ररी गिवन रिंग। उसमें तो फील्ड के हमारे पास एलिमेंट्स होते थे, लेकिन यहाँ पे जो आर्बिट्ररी स्केलर्स होंगे मॉड्यूल के वो कुछ भी नहीं है, वो वेक्टर स्पेस ओवर सम फील्ड की तरह का ही एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसकी समहाउ जनरलाइजेशन है। और इसमें जो स्केलर्स होंगे उन पे कंडीशन है कि वो रिंग के होंगे विद आइडेंटिटी एंड मल्टीप्लिकेशन ऑन द लेफ्ट एंड ऑन द राइट इज डिफाइंड बिटवीन द एलिमेंट्स ऑफ द रिंग। और इसके एलिमेंट्स पे जो है वो हम मल्टीप्लिकेशन डिफाइन करेंगे, इज डिफाइंड बिटवीन द एलिमेंट्स ऑफ द रिंग, रिंग के एलिमेंट्स के लिए, एंड एलिमेंट्स ऑफ द मॉड्यूल, और इस मॉड्यूल के लिए। अ मॉड्यूल टेकिंग इट्स स्केलर्स फ्रॉम अ रिंग R इज कॉल्ड एन R मॉड्यूल। अगर किसी रिंग में से स्केलर्स, पहले जो हम वेक्टर स्पेस ओवर F की बात करते हैं, F हमारे पास जो स्केलर्स होते थे वो फील्ड से बिलोंग करते थे, लेकिन अगर हम R मॉड्यूल या फिर मॉड्यूल की बात कर रहे हैं तो उसमें जो स्केलर्स हैं वो हमारे पास R से बिलोंग करेंगे, रिंग से बिलोंग करेंगे, फ्रॉम अ रिंग R। ठीक है, ये थोड़ा सा इनमें डिफरेंस है। वैसे ये जो मॉड्यूल का कॉन्सेप्ट है ये जस्ट वेक्टर स्पेस की तरह का ही है, लेकिन उसकी थोड़ी सी एक्सटेंशन है, तो इसको हम R मॉड्यूल कहते हैं। दस अ मॉड्यूल लाइक अ वेक्टर स्पेस इज एन एडिटिव अबिलियन ग्रुप। A product is defined between elements of the ring and elements of the module। ये बेसिकली एडिटिव अबिलियन ग्रुप ही होता है, क्योंकि हमने कहा कि ये वेक्टर स्पेस की तरह का ही एक स्ट्रक्चर होता है, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव, एंड एलिमेंट्स ऑफ द मॉड्यूल दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर द एडिशन ऑपरेशन ऑफ ईच पैरामीटर एंड इज कंपैटिबल विद द रिंग मल्टीप्लिकेशन। मीन्स जिस तरह से हम रिंग में मल्टीप्लिकेशन वगैरह करते हैं, मॉड्यूल में भी मल्टीप्लिकेशन का वही कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट हम देखते हैं इन अलजब्रा
ये एक और डेफिनेशन है, हमने यूज़ किया था। ये असल में इसका जो रोल है वो डेडिकेट डोमेन के लिए ही है, डेडिकेट डोमेन के लिए ये डेफिनेशन यूज़ हो रही है, मॉड्यूल वाली, आर मॉड्यूल, सब मॉड्यूल। और जो फ्रैक्शनल आइडियल वाली जो है वो फ्रैक्शनल आइडियल जो है वो यूज़ हो रहा है हमारे पास आइडियल क्लास ग्रुप में, आइडियल क्लास ग्रुप में, इसमें इसका यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पे हम देखते हैं ये जो वैल्यूएशन है, ये डिस्क्रीट वैल्यूएशन रिंग का यूज़ होता है हमारे पास डेडिकेट डोमेन में। उसमें हम देखते हैं कि वैल्यूएशन होता क्या है, और रिंग का आपको पता है उसमें, तो बाकी हम बाद में जब हम टॉपिक करेंगे तब कवर कर लेंगे। इन अलजब्रा, इन पर्टिकुलर इन अलजब्राइक ज्योमेट्री और अलजब्राइक नंबर थ्योरी, अब वैल्यूएशन इज अ फंक्शन। वैल्यूएशन क्या होता है? एक फंक्शन होता है ऑन अ फील्ड, किसी फील्ड पर, दैट प्रोवाइड्स अ मेजर ऑफ साइज और मल्टीप्लिसिटी, कि ये एक ऐसा फंक्शन, कोई भी फंक्शन अगर आप किसी भी फील्ड पे डिफाइन कर लेते हैं जो कि किससे रिलेटेड होता है, हमारे पास एलिमेंट्स की मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड होता है, तो उसको हम वैल्यूएशन कहते हैं। इसके अलावा अगर आपको याद है तो हमने डिस्कस किया था क्लास नंबर को, डिस्कस किया था क्लास नंबर को। क्लास नंबर जो हमने डिस्कस किया था वो बेसिकली हमने किया था आइडियल क्लास ग्रुप में, आइडियल क्लास ग्रुप में। और ये जो क्लास नंबर होता है ये बेसिकली आइडियल क्लास ग्रुप का ऑर्डर होता है। जिस तरह कोई भी अगर आप ग्रुप लेते हैं उसके ऑर्डर की बात करते हैं तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। तो हमने जब कहा कि आइडियल क्लास ग्रुप मीन्स जितनी भी क्लासेस जो हैं उसकी, जितने भी आइडियल्स की जो क्लासेस बनती हैं वो सारी की सारी मिलके ग्रुप जनरेट करती हैं, उसमें हम वो सारी आइडियल क्लासेस रख लेते हैं। तो जितना इनका नंबर होगा उतना ही हमारे पास आइडियल क्लास ग्रुप का ऑर्डर होगा। तो जो हम क्लास नंबर पिछले काफ़ी लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया, तो बेसिकली ये हमारे पास आइडियल क्लास ग्रुप का ऑर्डर होता है। ये हम इसको बाद में भी एक दफ़ा फिर से रिव्यू कर लेंगे। कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। जी कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, कोई क्वेश्चन नहीं है